जिनकी कृपा से बभूता सिद्ध महाराज हमें मिले और बभूता जी की कृपा से ज्योतराम जी मिले। यही इन देवों की महिमा है और बड़े आनंद का विषय, बड़े आनंद की बात है। इनकी कथा इतनी रोमांचक है कि जब कथा सुनने बैठ जाए तो मन लग जाता है। उसी कथा से एक छोटा सा भजन बिल्कुल शुरुआत का मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि निरंजन नाथ महाराज, हाँ जरूर सुना, निरंजन नाथ महाराज सोलंकी रानी, राजस्थान जिला बीकानेर तहसील कोलायत, सोलंकी रानी भिक्षा मांगने के लिए गिरासर धाम से चलकर निरंजन नाथ आ जाते हैं। अब जटाओं से पानी टपक रहा, लटाओं से पानी टपक रहा, राम जी बरसन लाग रहा। आकर के उस गोविंद सिंह के घर के सामने अलग जगा देते हैं, अलग माई भिक्षा डालो। बड़ा ही सुंदर भजन है। आइए किस तरह से आए निरंजन देखे थी रानी, अरे बात 400 साल पुरानी, तो आओ सुनाऊं भक्तों सारी कहानी। एक बार दोनों हाथ खड़े करो, प्रेम से कह दो निरंजन नाथ महाराज की बोलो, संत समाज की बोलो, बीरमदेव माता की। अरे आए निरंजन देखे थी रानी, बात 400 साल पुरानी, तो आओ सुनाओ भक्तों सारी कहानी, आओ सुनाओ भक्तों सारी कहानी। निरंजन देखे थी रानी, बात 400 साल पुरानी, तो आओ सुनाओ भक्तों सारी कहानी, आओ सुनाओ भक्तों सारी कहानी। पानी बात 400 साल पुरानी, तो आओ सुनाओ भक्तों सारी कहानी, आओ चमकी गावड़ी सुन के साधु की वाणी, बात 400 साल पुरानी, आओ सुनाओ सारी कहानी, सारी कहानी। जय जय
अलग जगा देते हैं। अलग माई भिक्षा डालो, निरंजन नाथ ने अलग जगाई तो सजनों गावड़ी चमकी, चमकी गावड़ी सुन की वाणी, सजनों गावड़ी चमकी, सारा दूध खंडा दिया। बीरम देख छो उठ गया, न्यू कहने लगी बाबा कड़ता गया तड़के तड़क साल के, तन शर्म नहीं आती थोड़ा, एक सारा दूध खंडवा दिया। और जब इतनी बात सुनी, क्या घटना हुई सुनिए। भक्तो बाकी नहीं रही, बात कई कड़वी घनी कही, संत ने सारी बात सही। बात कई कड़वी घनी कही, संत ने सारी बात सही। बात कई कड़वी घनी कही, संत ने सारी बात सही। भक्तो बाकी नहीं रही, बात कई कड़वी घनी कही, संत ने सारी बात सही। बात कई कड़वी घनी कही, संत ने सारी बात सही। बात कई कड़वी घनी कही, संत ने सारी बात सही। बात 400 साल पुरानी, तो आओ सुनाओ भक्त सारी कहानी। आओ सुनाओ सारी कहानी। निरंजन देखती डाणी, बात 400 साल पुरानी, तो आओ सुनाओ भक्त सारी कहानी। आओ सुनाओ भक्त सारी कहानी। साधु को कड़वी बात कही, साधु महाराज नाराज हो गए, चाल पड़े नो बोले बेबे मैंने तो ई आया था तेरे दर पे, तेरे घर के आगे भिक्षा मांग ली, थोड़ी देर में दूसरे के जाकर मांगूंगा, नाराज मत हो, कोई बात ना। पर एक बात ध्यान रखिए, हम साधु सन्यासी हैं, परमात्मा के अवतार हैं, हमें पता है तेरे घर में के कमी है के नहीं है। मैं सारी एक एक बात जानू लाटो, सो नहीं ठाना चाहिए मानस ने, और साधु का अपमान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साधु ये कह के चल पड़ते हैं, और ये देख के वो जो गोविंद सिंह के पिता थे, बीरम दे के ससुर थे, सजनों भाज के न्यू देख लिया भाई, बीरम दे ने तो बाबा का अपमान कर दिया, भाज के पाया में पकड़ी धर दी, बाबा जाओ मत, हम तेरी सेवा करेंगे, कोई बात ना, बीरबानी है काम में लाग रही थी, छो आ गया होगा, उल्टी सीधी बात कह दी, माफ करो। पैर पकड़ लिए साधु महाराज, मना लिए, और वहीं पे धोना लगवा दिया निरंजन नाथ महाराज का। कैसे क्या बताया। पैर पकड़ के बोले हे महाराज, आपके हाथ हमारी लाज, आपके हाथ हमारी लाज, आपके हाथ हमारी लाज, आपके हाथ हमारी लाज। वो धूना लगाओ तेरी सेवा से ठाणी, बात 400 साल पुरानी, तो आओ सुनाओ भक्तों सारी कहानी। आओ सुनाओ भक्तों सारी कहानी। आए निरंजन देखती डाणी, बात 400 साल पुरानी, तो आओ सुनाओ भक्तों सारी कहानी। आओ सुनाओ भक्तों सारी कहानी।
महाराज ने वहां पर न्यातर सिंह के कहने से धोना लगा दिया। अब खूब सेवा करी 1 साल तक, 12 महीने बीरमदे ने, गोविंद ने और न्यातर ने खूब जम के सेवा करी। 1 साल तक सेवा करने के बाद निरंजन नाथ महाराज खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। एक दिन में बोले, भाई न्यातर मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, बताओ क्या मांगते हो। सजनों राजी हो गए। नो कहने लगे, महाराज हमारे घर में के कमी तन सारी बातों का बेरा है, परमात्मा ने सब कुछ दे रखा, अन्न धन की मौज, पर एक औलाद की कमी है। जो तेरे आशीर्वाद है एक आस औलाद हो जाए इस बीरम दे के, तो इसका गोविंद का कुल चाल जाएगा। सजनों निरंजन नाथ महाराज ने अपने धोने से विभूति उठाई और बीरम दे के हाथ पर धर दी। ले लाडो, ये विभूति खा लेना, 10वें महीने तेरे गर्भ से बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म होगा, क्योंकि वो मेरी विभूति से पैदा होगा, इसके लिए नाम उसका नाम बबूता रखना। अब लालच आ गया कि बाबा एक आंख का के खोलना के बंद करना, ऐसा तो दे, 2 वरदान तो दे, ऐसा तो 2 बालक तो दे दे। निरंजन नाथ महाराज सारी बात समझ गए, क्योंकि लीला थी परमात्मा की। बबूता जी को इस संसार में आना था, सिद्ध होना था, दुनिया का कल्याण करना था, ये लीला तो उसी की थी, लेकिन फिर भी करवाना तो निरंजन नाथ महाराज के हाथ से था। नो कहने लगे, बिला कोई बात नहीं लाडो, ये ले, इसके बाद 2 बेटे और 1 बेटी भी होगी, चिंता मत कर, पर हाँ मेरी एक शर्त है कि ये जो बबूता मेरी बबूती से पैदा होगा, ये पहला बेटा होगा, और ये पहला बेटा मेरे को देना पड़ेगा। जब मेरे को दोगे तो मैं इसको अपने साथ में रखूंगा, साधु बनाऊंगा और चेला बना लूंगा। सजनों लोभ लोभ में सारी यहाँ भर ली, और आगे तो आपको पता है कि उसके बाद बबूता जी महाराज को किस तरह से निरंजन नाथ महाराज ने अपनी शक्ति से सिद्ध कर दिया, अपनी ताकत से सिद्ध किया। आखिरी कली में सुना रहा हूं, सुनिए। कहानी बबूता की दुनिया में जानी, बात 400 साल पुरानी, आओ सुनाओ भक्तो सारी कहानी, आओ सुनाओ भक्तो सारी कहानी। आए निरंजन देखती कहानी, बात 400 साल पुरानी, तो आओ सुनाओ भक्तो सारी कहानी, 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 आओ सुनाओ भक्तो सारी कहानी। बोलो निरंजन नाथ भगवान की जय हो, बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो, बोलो दादा बबूता सिंह महाराज की जय, बोलो माता बीरमदे की जय हो। सजनों बबूता जी महाराज पैदा हो गए और छोटे से थे, भगवान में मन लग गया। घर में कोई काम धंधा था नहीं, उस टाइम पर रेवड़ चराना ही बड़ा काम होया करता। अपने रेवड़ा न चराने के लिए, अपने पशुओं को चराने के लिए जंगलों में जाने लगे। अब एक बार जब वो छोटे थे तो निरंजन नाथ महाराज आए थे, बीरमदे तक कहने लगे, बोले बीरमदे भाई गोविंद, यो तेरा बेटा मने दे दे। लेकिन सजनों उस टाइम तो टाल दिए, बोला बाबा छोटा सा बालक से इसने कित रखेगा, कित पालेगा, क्यों कर दूध पियाओगा तो, हमने राख लेने दे, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए जब ले जाइए। निरंजन नाथ महाराज 2 बजे आए, दोनों के दोनों बजे टाल दिए। निरंजन नाथ महाराज क्रोध में आ जाते हैं, कहने लगे भाई गोविंद, बोले रे गोविंद सिंह कर याद वचन तेरा लाल मने दे दे, 2 बालिया तेरे दर पे
भाई पूत ने रखना चाहे घर पे, तू अपने बेटे को अपने घर में रखना चाहता है, तेरे को याद नहीं है वो वचन? जा, मेरे अंदर ताकत होगी तो मैं अपने आप बुला लूंगा। ऐसे क्रोध में आके निरंजन नाथ महाराज चले जाते हैं। और सजनों, उस दिन से वीरम देख के मन में एक ललसा लागी, डर चढ़ गया गात में, क्यों हो ये साधु महाराज तो मेरे बेटे ने खोश को मानेगा। दिन रात चिंता रहती है, लेकिन बबूता अपने काम में मस्त है। एक दिन माँ वीरम दे समझाने लगी, बेटा देखिए बड़ा में मत जाइए, न्यून जागा ना काली नाडी का न्यून बड़े बड़े शेर बगेड़े सांप बिच्छू है बेटा, न्यून मत जाइए। माँ के मन में डर कुछ और था, लेकिन अपने बेटे को समझाने का प्रयास करती है। आइए, बड़ा सुंदर भजन है, कैसे क्या कहते हैं। नहीं वो तो ठीक है, शोर ज्यादा है बाहर, है ना, कूलरों का शोर चलता है, कोई बात नहीं। ये देखने के बाद आप ही कम करो, अपनी आवाज कम करो, कान खा रहे हैं यार थोड़ा सा। बोलिए निरंजन नाथ महाराज की जय हो। रे मेरे बबूता मेरे कवे हाथ जोड़ तेरी मात, तू बन में जाइए मत न्यारे। भाई दोनों हाथ खड़े कर दो, एक बार प्रेम से कह दो बबूता जी महाराज की जय हो। बोलो निरंजन नाथ महाराज की, बोलो शंकर भगवान की। मेरे बबूता कवे हाथ जोड़ तेरी मात, तू मन में जाइए मत मेरे बबूता मैं हाथ जोड़ तेरी मात, तू मन में जाइए मत न्यारे। मेरे बबूता मैं हाथ जोड़ तेरी मात, तू मन में जाइए मत न्यारे। तेरी माँ का कहन पुगाइए, तेरी माँ का कहन पुगाइए, बेटा रे तेरी माँ का कहन पुगाइए। तारे तेरी माँ का कहन पुगाइए, भूल करे बन की ओर मत जाइए, भूल के बन की ओर मत जाइए। मेरे बबूता मन चिंता रहे रे दिन रात, तुम मन में जाइए मत जारे। मेरे बबूता मन चिंता रहे दिन रात, तू मन में जाइए मत जारे। मेरे बबूता कहे हाथ जोड़ तेरी मात, तू मन में जाइए मत जारे। तेरे न्यू बड़े बड़े रे कहते, तेरे न्यू बड़े बड़े कहते, तेरे न्यू बड़े बड़े रे कहते, तेरे न्यू बड़े बड़े कहते। अपन में नाग पी बने रहते, ये बन में नाग पीवड़े रहते। मेरे बबूता वे चूट के खा जागा, तू बन में जाइए मत न्यारे। मेरे बबूता मैं छूट के खा जागा, तू बन में जाइए मत न्यारे। मेरे बबूता मैं हाथ जोड़ तेरी मात, तू बन में जाइए मत न्यारे।
वगेरे ये बोले बड़ में शेर वगेरे बोले बड़े में शेर वगेरे वो फिरते कपटी लोग बतेरे फिरते कपटी लोग बतेरे मेरे बबूता मेरी झूठी बोलिया बात तू बड़ में जाइए मत न्यारे बात बताऊं तारे तने सच्ची बात बताऊं मेरे बबूता तू एक बाबा की सौगात तू बन में जाइए मत मेरे बबूता एक बाबा की सौगात तू बड़ में जाइए मत न्यारे ओ मेरे बबूता जोड़ तेरी बात तू बड़ में जाइए मत न्यारे मेरे बबूता हाथ जोड़ तेरी बात तू बड़ में जाइए मत न्यारे बोलिए दादा बबूता सिद्ध महाराज की महेंद्र सिंह बैठ समझाऊं बेटा रे तने सच्ची बात बताऊं अरे मेरे बबूता जो सच्चा ड्रेस है वो योस है अब तू एक बाबा ने दिया था और मने डर न्यू लागा है कदे वो बाबा तने पकड़ ना ले जाए सजनों रोने लग जाती है लेकिन भगवान की करनी को कोई टाल नहीं सकता अब उस निरंजन नाथ महाराज की प्रेरणा से ये बताते हैं कि सोलंग की डाणी में अकाल पड़ जाता है सजनों दूर दूर तक घास नहीं बची अब पशुओं को चराने जाएं तो कहां जाएं बड़े परेशान हो गए बबूता और बबूता के सारे साथी मन में सोचने लगे भाई डांगरा का पेट भरे तो क्यों भरे अब एक दिन एक साथी ने बताया बोला भाई बबूता अरे काली नाटी में बहुत राम बरसा भाई उड़े मन नु सुनया है अच्छी कच्ची कच्ची घास चलो अपने पशुओं को लेकर वहां चलते हैं अरे भाई काली नाटी में जाके अपने पशुओं का पेट भरेंगे सजनों बबूता के मन में बात बैठ गई माँ की बात में भूल गया कि माँ नाटी थी बेटा काली नाटी का मत जाइए सजनों अपने साथियों को लेकर काली नाटी की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और माँ बीरम दे को इस बात का पता नहीं है बाद में पता चला किसी ने बताया बोला भाई बोले माँ वो तो बबूता तो अपने साथियों को लेकर काली नाटी की तरफ चला गया चिंता में तो बहुत पड़ी पर सोचा कि कोई बात नहीं भगवान ने जैसा मंजूर है वैसा होगा भगवान परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा मेरे बच्चे के साथ कोई अनर्थ ना हो लेकिन सजनों चलते चलते काली नाटी के जंगलों में पहुंच गए सारा दिन के थक रहे थे हार रहे थे जाके देखा तो भाई घास भी बड़ी अच्छी हो रखी थी सारे डांगर पशु छोड़ दिए सारे डांगर पशु भी छिप कर बैठ गए सोने का टाइम हो गया सारे साथी सो गए लेकिन बबूता को नींद नहीं आई अब बबूता की आंख कदे खुले कदे मिचे बेचैनी होगी गात में और ये सारी माया थी उस निरंजन नाथ महाराज की बोलो साचे दरबार की बोलो निरंजन नाथ भगवान की एक जना नु बोला रे बबूता तू क्यों ना सोता सारे सो गए बोला भाई मेरे बस की बात नहीं मन तो ऐसा लग है जब कोई मन पकड़ के खींचता हो अपनी ओर अपने साथी को किस तरह से अपने मन की बात बता रहे हैं बबूता जी महाराज आइए सुनेंगे इस भजन के द्वारा सुनिए कैसे हेलो हेलो हेलो